हेलो स्टूडेंट, आज के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर देखेंगे जो कि है स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर स्टैटिक्स है, इसको सांख्यिकी कहते हैं। ये आपका चैप्टर 13 है। ठीक है, 13 चैप्टर है, तो हम स्टैटिक्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, इसके लिए हम लिखेंगे मीन मीडियन मोड देखेंगे। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक की किस तरीके से हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालते हैं। तो देखो, चलो हम देखते हैं। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं। हमारे को स्टैटिक्स करना है। ठीक है, स्टैटिक्स निकालने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन निकाल रहे हैं हम, सिर्फ मीन। ठीक है, मीन निकालने का पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, जिसको काल्पिक विधि कहते हैं, काल्पिक विधि। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, इसको भूल मत जाना। और तीसरा मेथड होता है जिसे कहते हैं स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं पद विचलन विधि। ठीक है, यानी कि अगर हमने क्या निकालना है, हमें स्टैटिक्स के लिए हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन निकालने के यहां पर 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड जिसे काल्पनिक विधि कहते हैं। और तीसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड जिसको पद विचलन विधि कहते हैं। और इन 3 विधियों से हम क्या निकालेंगे, हम मीन निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। ठीक है, वहां कोई खास लिखा नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। अगर एग्जाम में लिखा आ गया तो फिर क्या करोगे। सबसे आसान मेथड होता है जिसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, चलो बच्चों देखते हैं। ये आपका 14.1 है, एक्सरसाइज है आपकी 14.1। ठीक है, 14.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। हमारे को दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी पौधों की संख्या दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। इसको हम एफ आई मान लेते हैं। यहां पे लिखेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे और इसको बोलोगे एक्स आई। यहां आगे बढ़ जाओगे आप, यहां पे लिखोगे एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। ठीक है, इस तरीके लिख लोगे, ऐसे बना लोगे। अब देखो करने का तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड करोगे। देखो, 0 में अगर 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना। इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 में से 1 गया 2, 2 का अंतर है तो 2 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। समझ में आ गई। क्या काम करना है हमने, इन दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करा, कितना होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करा, 3 आ गया। आप देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा। बात समझ रही है। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमने 2 को करके देख लिया, फिर देख लिया इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 आ रहा है, तो 2 ऐड कर दो। 3 और 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। समझ गए बात को। इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या काम करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 6 54, 54 हो गए, और ये 11 दूनी 22 हो गया, और 13 3 39। समझ गए बात को। इसके बाद ऐसे बॉक्स बनाओगे नीचे, और यहां लिख लोगे टोटल, यानी कि कुल, और यहां लिखोगे सिग्मा एफ आई, इसका टोटल करना हमें, और ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई का टोटल करना है। ठीक है, सबको जोड़ लो, 6 और 1 7 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 162। ठीक है, 162, और इसको जोड़ लोगे पूरा, जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। यानी इन सबको हमने जोड़ लिया, 20 आ गया, इन सबको जोड़ लिया, 162 आ गया। ठीक है, इसके बाद लिखोगे आप मीन। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें तो मीन निकालना है। मीन एक्स बार इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारा सिग्मा
एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो एक्स बार इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारी 162 है और ये वाली वैल्यू 20 है, तो 2 से काट लो, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो हमारा बच गया एक्स बार इज इक्वल टू 81 अपॉन में 10। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8.1, यानी कि जो प्लांट्स की संख्या होगी वो क्या होगी 8.1 क्या होंगे प्लांट्स होंगे। ठीक है, पौधे होंगे जो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और ये जो मेथड सीखा हमने ये डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हिंदी बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे अपना ध्यान रखना और इंग्लिश वाले बच्चे अपना ध्यान रखना। ये सबसे आसान मेथड होता है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, सीधे सीधे हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, एक्स आई आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स आई एफ आई आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल और सिग्मा एफ आई का टोटल, बस उसको डिवाइड कर लो आंसर। ठीक है, तो सब बच्चों इसको उतार लो, फिर हम क्या करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी पैटर्न पे आधारित है बाकी सारे क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो आसानी से इसको क्या कर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी 14.1 जो है वो आप सारे के सारे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, इससे आप बार बार सॉल्व करोगे तो आपको क्या आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उतार लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो बच्चों आप ट्राई कीजिए। ठीक है, जो इस वीडियो के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं वही करा रहा हूं, बाकी आप ट्राई कीजिए पहले वाले मेथड से, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, बाकी मैं आपको धीरे धीरे करके अगला मेथड भी समझा दूंगा। देखो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग है, हमें ये वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पर एफ की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हमारे को वैल्यू गिवन थी, ये सारी वैल्यू गिवन थी, पर हमें यहाँ एफ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे वाला तरीका तो वही है, इन दोनों को ऐड करो, देखो दोनों को जोड़ोगे 24 हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब देखो हम 13 और 15 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8, यहां आ जाएगा 2, 28 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो आप देखो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24, समझ गए बात को। ठीक है, तो ये हमारा 2 का क्या था डिफरेंस था, तो हमने इस तरीके से 2 का डिफरेंस लगा लिया। ठीक है, अब हमारा तरीका वही है करने का, प्रोसेस तो हमारा वही है सेम टू सेम, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने करा है। ठीक है, सेम उसी मेथड से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। 12 7 84, ये 84 हो जाएगा, फिर 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 84 हो जाएगा, फिर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234 हो जाएगा, 20 को f से मल्टीप्लाई करो तो यहां लिख लोगे आप 20f लिख लोगे, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो जाएगा, और 24 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू 4 है भाई, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सबको आप जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 752 प्लस 20f। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है हमने इसको नहीं जोड़ना क्योंकि इसका एफ लगा हुआ है, इन सबको ऐड करोगे यानी कि 84 84 114 234 110 और 96 को आप ऐड करोगे तो 752 आ जाएगा, प्लस में 20f, ये वाली वैल्यू हम यहां रख लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, सीधे लाइन खींचना, ऐसा मत खींच देना कहीं एग्जाम में खींच दो कि सर ने खींची तुम भी ऐसी खींच लें। ठीक है, यहां इसको जोड़ोगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, जोड़ लो सबको, ये हो जाएगा कितना जोड़ने पर आपको हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, बात समझ आ रही है। इन दोनों को हमने ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, ये वैल्यू आ गई, ऐड करा 2 से डिवाइड करा, ये आ गई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 2 बढ़ाते जाओ, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इन दोनों मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आ गया, सबको ऐड करोगे, सिर्फ 20 नहीं जोड़ना क्योंकि 20 साइज में आ जाएगा क्योंकि उसका एफ लिखा हुआ है। हमारा फार्मूला क्या था एक्स बार, ठीक है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, इस एक्स बार की वैल्यू, मीन की वैल्यू यहां गिवन है 18, तो यहां लगा दो, और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई 752 प्लस में 20f, ये आ गया यहां पर, और नीचे क्या आएगा ये वाली वैल्यू 44 प्लस f। ठीक है, इसके नीचे एक रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 752 प्लस का 20f इक्वल टू 18 44 प्लस f, यही तो होगा, बात समझ रही है। ठीक है, अब ये 752 तो ऐसे रह जाएगा, प्लस में 20f ऐसे रह गया, अब 18 को हम क्या करेंगे 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 7
4 2 आ जाएगा, प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18f, ये 20f ऐसे ही रह गया, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 18f हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आ गया ना वैल्यू, पास में रही है। चलो इस पहले साथ साथ उतार लो इसको, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, उतार लो पहले इसको। ये 792 है, ठीक है, 792 है, तो ये 792 ऐसी रहेगा, इधर ले जाओगे माइनस का, 752 हो जाएगा, माइनस करो, यहां कितना बचेगा भाई, यहां पर बचेगा 20 में से 18 का तो 2f बच गया, और इसको माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 40, तो f बराबर कितना आ जाएगा, 40/2 डिवाइड कर लो 20, यानी आपकी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे थोड़ा अलग था क्वेश्चन, बात समझ रही है। अभी तक हमारे को क्या करते थे, हमारे को ये वैल्यू गिवन थी तो हम इसको सॉल्व कर लेते थे, लेकिन हमें यहाँ पर f की वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है, तो ये सबसे आसान है और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर जरूर आते हैं, तो सही बच्चे इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और इसी टाइप के आगे क्वेश्चन है, तो बच्चों मैं आगे आपकी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या काम करूंगा, ये आपका डायरेक्ट मेथड था, ये मैंने डायरेक्ट मेथड करा है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो स्टेप डिवीजन मेथड है और एज्यूम मेथड है उसकी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके इतने फ्रेंड है उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बाय बाय।